नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉन्गर। तो दोस्तों, म्यांमार में तख्ता पलट, सड़कों पर देखी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, इंटरनेट भी बंद। म्यांमार के कई शहरों की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां दिखी है। तो स्थानीय समय 1 बजे के बाद से देश में इंटरनेट सेवा भी बंद है। तो सेना की इस तैयारी को 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद देश में हो रहे विरोध को खत्म करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। तो देश के उत्तर में बसे काचिन में लगातार 9 दिन से सेना के तख्ता पलट के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ सुरक्षा बलों के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने की भी खबर मिली है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने म्यांमार की सेना पर लोगों के खिलाफ जंग ऐलान करने का आरोप लगाया है और म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपोर्टेयर टॉम एंड्रयूज ने कहा है कि सेना के जनरल हताश के संकेत दे रहे हैं और इसके लिए उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसा लग रहा है कि सेना ने म्यांमार के लोगों के खिलाफ जंग ऐलान कर दिया है और आधी रात में छापे मारे जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और फिर से इंटरनेट सेवा भी बंद किया गया है। तो सेना के काफिले रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सेना के जनरल हताश हो गए हैं। तो यूरोपीय संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने एक बयान जारी कर कहा है कि हम सुरक्षा बलों से अपील करते हैं कि वो गणतांत्रिक सरकार के तख्ता पलट के बाद विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा न करे। तो म्यांमार की सेना ने इसी महीने आंग सान सूची के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। तो बीते साल नवंबर में सूची की पार्टी ने चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, लेकिन सेना ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सूची को फिलहाल उनके घर पर ही नजरबंद रखा गया है और साथ ही सैकड़ों एक्टिविस्ट और विपक्षी नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। तो क्या है विरोध को खत्म करने के ये संकेत है? तो सेना के तख्ता पलट के विरोध में लगातार 9वें दिन सैकड़ों हजारों लोग म्यांमार की सड़कों पर उतरे हैं और काचिन प्रांत के मितकीना शहर में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होने की खबर है। तो यहाँ सुरक्षा बलों ने गोलियां भी चलाई है। तो हालांकि अब तक ये नहीं स्पष्ट हो पाया है कि ये लाइव बुलेट थी या रबर की गोलियां थी। तो यहाँ 5 पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, यंगून शहर में तख्ता पलट के बाद पहली बार सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां देखी गई है। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं और इंजीनियरों ने भी रैली निकाली। तो वही राजधानी में नेपिडाव शहर की गलियों में भी मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। तो म्यांमार के टेलीकॉम ऑपरेटरों ने बताया है कि रविवार और सोमवार को स्थानीय समयानुसार 1 बजे से 9 बजे के बीच उन्हें इंटरनेट सेवाएं बंद रखने के लिए कहा गया है। तो नेपिडाव के एक अस्पताल में काम कर रहे एक डॉक्टर ने बीबीसी को बताया है कि सेना रात के वक्त घरों पर छापे मार रही है और वो कहते हैं कि मुझे इस बात की चिंता हो रही है क्योंकि उन्हें शाम के 8 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन इसी दौरान पुलिस और सुरक्षा बल हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। तो दोस्तों, 1 दिन पहले वो घरों में घुस गए थे। वो घर का फेंस काटकर भीतर घुसे थे और लोगों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर रहे थे। तो इस कारण मुझे चिंता हो रही है। तो दोस्तों, सुरक्षा कारणों से डॉक्टर का नाम जाहिर नहीं किया गया है। तो यंगून में अमेरिकी दूतावास ने देश में रह रहे अमेरिकियों से गुजारिश की है कि वो कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर न निकले। तो दूतावास ने कहा है कि यंगून ने सेना के निकलने और दोपहर 1 बजे से सवेरे 9 बजे तक टेलीकॉम सेवाएं बाधित होने के संकेत मिल रहे हैं। तो बर्मा म्यांमार में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से गुजारिश है कि शाम 8 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे तक घरों से बाहर न निकले। और शनिवार को सेना ने कहा था कि विपक्ष के साथ बड़े प्रचारकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। तो सेना ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी एक्टिविस्टों को पनाह न दें। तो म्यांमार से मिल रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि आधी रात को होने वाले सुरक्षा बलों के छापे के बारे में पड़ोसियों को आगाह करने के लिए लोग बर्तन बजा रहे हैं। तो शनिवार को सेना ने उस कानून को भी निलंबित कर दिया था, तो जिसके तहत किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक वक्त तक हिरासत में रखने के लिए या फिर निजी प्रॉपर्टी की तलाशी लेने के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत होती है। तो दोस्तों, म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो साल 1962 से 2001 तक यहाँ सैन्य शासन था। तो दोस्तों, 1990 के दशक में आंग सान सूची ने म्यांमार के सैन्य शासकों को चुनौती दी। यहाँ साल 2015 चुनाव कराए गए और आंग सान सूची के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने एक तरफा चुनाव जीत लिया। तो दोस्तों, म्यांमार के स्टेट काउंसलर बनने के बाद से आंग सान सू की ने म्यांमार के अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में रवैया अपनाया है, उसकी काफी आलोचना हुई। तो लाखों रोहिंग्या ने म्यांमार से पलायन कर बांग्लादेश में शरण ली। तो 1 फरवरी 2021 को सेना ने चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर सूची को नजरबंद कर दिया और कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।